हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस किस ईयर्स के प्रश्न को शामिल किया दोस्तों, जो 2022, 21, 20, 19, 18 बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट के पूछे गए, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पहला प्रश्न जैसे देखिए, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, इसका कौन सा डायग्राम होगा इन चारों ऑप्शन में से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। और भी प्रश्न दिया गया, जैसे देखिए 167 को लिखा है 14, 143 यहाँ पे वाट, और 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे देखिए ELIMS को लिखा है SMIL, उसी प्रकार से KRAPS यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर, उसके बाद है रोगी, उसके बाद है मनुष्य, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि एक बड़ा जैसा इस तरीके का गोला बना देंगे, ठीक है सर। ई गोला को क्या कर देंगे हम लोग, देखिए तो ई गोला में हो जाएगा सर हम लोगों का क्या, मनुष्य, यानी बड़ा गोला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मनुष्य का, ठीक है सर। तो मनुष्य के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो एक आ जाएंगे हम लोगों का क्या कि सर, एक आ जाएंगे हम लोगों का डॉक्टर, क्या आ जाएंगे डॉक्टर, ठीक है सर, डॉक्टर हो जाएंगे। डॉक्टर का अलग गोला इस तरीके से कर देंगे, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्या हो जाएगा हम लोगों का रोगी हो जाएगा। चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो रोगी हो, दोनों तो मनुष्य ही हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि डॉक्टर है और रोगी दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों क्या है दोस्तों, मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य के अंदर में ही हम लोगों को इसको रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न कि कैसे कर रहे हैं। पहले लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे आखिर क्या संबंध दिया गया, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं कि डॉक्टर है, रोगी है और मनुष्य, इसका कौन सा डायग्राम होगा कि सर मनुष्य के अंदर में ही आएंगे डॉक्टर और रोगी। डॉक्टर अलग होते हैं, रोगी अलग होता है, दोनों को अलग अलग बना देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, बस तरीका को समझना दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि 100 हम लोगों का लिखा है 67, इसका संबंध दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा है। उसी प्रकार से समानुपात दिया है और लिखा है 143, और यहाँ पे दे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट। तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा है और हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या यानी 167 को दोस्तों उसने क्या लिखा है, 14 लिखा है। तो उसी प्रकार से 143 का दिया है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट। तो तरीका क्या लगाएंगे, कैसे सोचेंगे और क्या करेंगे दोस्तों। देखिए पहले सबसे सोचेंगे आखिर कैसे लिखा होगा, उसने 14 जो लिखा होगा क्या किया होगा, आखिर 14 लिखा होगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या। देखिए उसने कितना चालाकी किया है कि 1 प्लस क्या किया है दोस्तों, 6 प्लस क्या किया 7, यानी 167 को क्या किया है दोस्तों, जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 13, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो वही 14 देखिए सर यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से 143 है तो 1 प्लस 4 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 4 1 5 और 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है सर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टीसीएस के बदलते पैटर्न पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि हम लोगों का लिखा है कि सर देखिए संबंध दिया गया है, यानी कि लिखा हुआ है ई, तो ई लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है कि एल, ई, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद लिखा है सर आई,
उसके बाद लिखा हुआ है एम और उसके बाद क्या लिखा है एस, और इसका संबंध लिखा है सर हम लोगों का एस, उसके बाद है एम, उसके बाद आई और उसके बाद एल और क्या ई। तो ठीक है सर, इसका लिख दिए। उसी प्रकार से अगला दिया गया हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लिखा है और लिखा है सर हम लोगों का के, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद पी और क्या दोस्तों हम लोगों का एस, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट दिया गया। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा कैसे है और किस तरीके से। तो देखिए हुआ क्या है, अगर इसका संबंध हम लोगों का देखा जाए आखिर ऐसे कैसे लिखा है, तो ये देखिए वो क्या क्या दोस्तों, इस तरीके का अभी लॉजिक काफी बार एग्जाम में देखेंगे कि पीछे से लिख दिया है क्या क्या, ये देखिए पीछे से उसने क्या किया दोस्तों, संबंध को दिया है। ये देखिए तरीका, यानी पीछे से उसने क्या किया है, लिखा है सर, यानी ये देखिए इस तरीके का संबंध दिया है, यानी वही वर्ड को क्या कर दिया है, सिर्फ पीछे से लिख दिया था। हम भी पीछे से लिख देते हैं। पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एस हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी हो जाएगा, तो यहाँ पे पी लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या है, आर है, तो फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, आर लिख देंगे। आर के बाद हम लोगों का क्या दिया है सर, के दिया गया है, तो के क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी कहाँ से चले हैं सर, देखिए पीछे से, उसने किस तरीके से लिखा था, पीछे से, तो हम भी पीछे से लिख दिए। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, SPAR की, तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट की नहीं समझ पाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, 2 है, उसके बाद हम लोगों का 5 है, उसके बाद लिखा हुआ है सर हम लोगों का 9 है, फिर हम लोगों का 14 लिखा है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का 27 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 35 लिखा है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट का स्थान दिया गया। बस तरीका को समझना है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं। सबसे पहले श्रृंखला वाले प्रश्न यानी सीरीज को देखेंगे आखिर किस तरीके से चढ़ा हुआ है, सीरीज बढ़ रहा है कि सीरीज घट रहा है। तो सर पहले देखते हैं कि 2 से यदि हम लोग 3 पे जाएंगे तो सर यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है हम लोगों का, 3 बढ़ रहा है। 5 से यदि हम लोग 9 पे जाएंगे दोस्तों, सीरीज कितना बढ़ रहा है, तो सर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। अगला देखिए 9 से यदि हम लोग 14 पे जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है हम लोगों का, 5 बढ़ रहा है। अगला देखिए हम लोग अगर 14 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इससे यदि हम लोग इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना बढ़ रहा है हम लोगों का, 7 बढ़ रहा है। अगला देखिए यहाँ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों इस पे तो कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। तो सर अगला हम लोग क्या बढ़ा देंगे, तो सर 9 बढ़ा देंगे। यानी कि देखिए ना, सब तरीका हम लोगों के सामने दिया गया कि 3 4 5 6 7 है, तो सर 35 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर 35 और 5 कितना हो जाएंगे, 40 और 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 44 हो जाएंगे। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, 44 आएगा। यानी यहाँ जो ई प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था 44 आएगा। और किस ऑप्शन में दिखा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कि बस श्रृंखला को देखेंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा है, तो देखने के बाद पता चला कि सर सीरीज इस तरीके से बढ़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग करा कि जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल और अक्षरों से बन सकता है। हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, इनमें से कौन सा बन सकता है। तो तरीका को समझेंगे कि आखिर इस तरीके के प्रश्न कैसे, तो हम लोग उसमें देखेंगे दोस्तों कि आखिर कौन सा वर्ड हम लोगों का मिल रहा है, यहाँ पे खोजना है हम लोगों को। देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें खोज के आपको बनाना है। तो देखिए बी मिल रहा है क्या, ये देखिए बी और ओ मिल रहा है सर, बी ओ मिल गया। उसके बाद देखा जाए तो डब्लू, तो सर इसमें कहीं भी हम लोगों का डब्लू नहीं आएगा, इसीलिए हम लोगों का ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा सर, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए हम लोगों का लिखा है एम ई, तो एम तो मिल रहा है सर, ई भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए ना ई एम मिला, उसके बाद ई भी मिला, लेकिन टी जैसे ही देखने गए तो टी हम लोगों का कहीं नज़र नहीं है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसमें देखा जाए तो टी हम लोगों का है जो कि वहाँ पे नहीं है। इसमें यदि हम लोग बात किया जाए दोस्तों तो इसमें हम लोगों का क्या दिया हुआ है, डब्लू दिया गया है जो कि डब्लू कहीं नहीं है।
उसी प्रकार से अगला देखिए दोस्तों हम लोगों का इसमें देखा जाए तो ई भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए डी हम लोगों का दे दिया है जबकि वहाँ पे डी कहीं नहीं है। तो हम लोगों का कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ई बनाया जा सकता है। देखिए बी मिल रहा है क्या, बी और ए, ये देखिए शुरू में मिल रहा है बी और ए। उसके बाद एन, एन मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे एन रेड कलर वाला एन। उसके बाद हम लोगों का ए, ये देखिए फिर यहाँ पे एन ए मिल गया सर, हम लोगों का ए भी मिल रहा है तो ए हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद एल, तो हम लोगों का एल भी मिल रहा है क्या, एल भी मिल रहा है। तो हम लोगों का कौन सा बनाया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में हम लोगों का सब चीज मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना यहाँ भी ए है 2 बार, यहाँ भी हम लोगों का ए क्या है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो बी ए, उसके बाद हम लोगों का एन ए और यहाँ पे एल है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से संबंधित यानी लुप्त पद याद करने वाले प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट इसमें उलझन में फंस जाते हैं। इस वाट के स्थान पर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा सर, कैसे करेंगे, तो तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले मिसिंग नंबर में हम लोग ऐसे चलते हैं, यानी कि इधर से चल के देखेंगे क्या 20 11 को जोड़ने के बाद क्या 35 होगा, क्या नहीं हो पाएगा सर। तो क्या इसको घटाने से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या गुना करने से हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। भाग करने से हो पाएगा। इस तरीके से करके सोचेंगे क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो सर इस तरीके से तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा। जब इस तरीके से देखे करने के बाद नहीं चला तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ई साइड से चल दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, ई साइड से चल दीजिए। तो ठीक है सर, ई साइड से हम लोग चल देते हैं। तो ई साइड से जैसे ही चलिएगा तो देखिए इसमें लगाएंगे और क्या करेंगे जो कि हो सकता है। तो देखिए क्या हम लोग 11 4 और 5 को जोड़ने से होगा, नहीं होगा सर। तो आखिर तब किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, देखिए लॉजिक जब हम लोग लगाए तो एक तरीका मिला, क्या मिला, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्या को क्या कर दीजिए सर, आप गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। और ई संख्या को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों का एक तरीका आ जाएगा। और सब में करके देखेंगे, इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, गुना करके देखेंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको गुना करेंगे, अब प्लस इसको जोड़ेंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से तब इसमें भी आपको गुना करना होगा और ई प्लस करना होगा। तो ठीक है सर, करके देखते हैं होता है क्या। यहाँ देखिए जैसे करेंगे 11, उसके बाद हम लोगों का गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 11 गुना क्या 4, तो ठीक है सर 11 गुना 4। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 5 कर देंगे। तो क्या हम लोग इतना कर देंगे, 11 चौक 44। अब 5 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का नहीं हो जाएगा 49, बिल्कुल सर हो जा रहा है। 11 चौक 44, अब 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों दूसरा वाला करके देखिए होता है क्या, तो दूसरा वाला भी हम लोगों का होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इसी जगह कर देते हैं कि सर हम लोगों का दिया गया है 20 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 20 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है सर। 20 गुना 3, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। तो देखिए 20 तिया 60 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 63 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 63 आ जाएगा। देखिए हो गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें कर दीजिए, ये देखिए 35 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 35 गुना 70 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 72 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आज पहले लॉजिक लगाना, क्या किए कुछ भी नहीं किए। ऊपर वाला संख्या को दोस्तों इधर से आए, यानी ई दोनों संख्या को गुना 11 चौक 44 और ई वाला संख्या क्या कर देना दोस्तों जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 49 हो जाएगा। देखिए 11 चौक 44, 44 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी कर लेंगे। 20 तिया क्या 60, आप प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें कर दिए, यानी कि 35 गुना 2, तो 35 और गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 70 हो जाएगा।
तो जैसे ही 35 गुना 2 कर दिए 70, आप प्लस 2, सब में जो काम किए वही काम किए कि सर नीचे वाला संख्या प्लस किए थे, तो इस तरीके से करने के बाद आपका 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम करें। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछे गए तो पहला ऑप्शन रख के देखिए, तो पहला ऑप्शन अगर नहीं होगा तो फिर आखिरी वाला रख के देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों इस तरीके के प्रश्न में जो है ना, या तो पहला या तो आखिरी केस बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है दूसरा भी बन जाए तीसरा भी बन जाए, लेकिन ज्यादातर देखे गए हैं कि इसका आंसर क्या हुआ है दोस्तों, 1 नहीं तो 4 ही हुआ। तो देखते हैं पहला वाला रख के देखते हैं, जैसे 7 है तो उस 7 के बाद देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे, पहला में माइनस, उसके बाद है 2, उसके बाद हम लोगों का प्लस है तो यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों प्लस, उसके बाद हम लोगों का 3 के बाद हम लोगों का फिर क्या है दोस्तों, बराबर, तो यहाँ पे रख दीजिए बराबर। अब बराबर के बाद फिर हम लोगों का क्या है दोस्तों, 5 है, गुना इधर क्या हो जाएगा 6। तो क्या इसको करने के बाद होगा, देखिए तो सर 7 3 10, पहले जोड़ वाला काम होगा, तो 7 3 10 और 10 में 2 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का 8 हो जाएगा। इधर 6 पंजे क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। तो क्या पहला ऑप्शन हो पाया, नहीं हो पाया। तो इस तरीके से नहीं हो पाया तो आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए एक बार पहले अगर आप नहीं समझे तो अच्छे से देख लीजिए। देखिए पहले 7 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है कि सर 7 है, उसके बाद स्टार लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का स्टार दिया गया है। उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है फिर स्टार, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 3, उसके बाद स्टार लिखा हुआ है, उसके बाद है हम लोगों का 5, स्टार देके क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 6 लिखा है। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए तो हम लोग ऑप्शन नंबर अब 4 रख के देखेंगे, पहला रख के देखें तो इस तरीके के आंसर में देखते हैं 4 रखे, नहीं होगा तो फिर 3rd रखेंगे, नहीं होगा दूसरा रखना, तो आपको सब पड़ेगा ही, क्योंकि आंसर कभी 4 हो सकता है, कभी दूसरा हो सकता है, कभी तीसरा। देखते हैं 4 नहीं होगा तो फिर तीसरा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न का कोई और तरीका है ही नहीं। 7, उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन में स्टार की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों गुना, उसके बाद 2, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, उसके बाद हम लोगों का 3, और उसके बाद इधर हो जाएगा प्लस 5, और प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6, क्योंकि हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को रखे हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है सर, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 7 दूना क्या हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, और बराबर देखिए तो इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 6 क्या हो जाएगा 14। देखिए 14 के बराबर 14 हो गया सर। तो कौन सा ऑप्शन इस तरीके से देखिए बराबर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4। अगर नहीं करता तो फिर 3rd कर दे, नहीं होता दूसरा कर दे, करना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न का कोई और तरीका है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन को ही रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं, और PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि कह रहा है क्या कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो एक बक्सा रख दिया खाली जैसा, इस जगह आपको भरना है कि आखिर यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो बस तरीका को समझेंगे दोस्तों कि आखिर कौन सा हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कौन सा होगा, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो सकता है, और इसमें लगाएंगे तरीका हम लोग। देखिए यहाँ से अगर गौर करेंगे कि यानी कि यहाँ पे सर हम लोगों का इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोगों का किस तरीके से होना चाहिए, तो वहाँ भी सर हम लोगों का क्या होना चाहिए कि सर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यही वाला हम लोग प्रतिरूप पूरा करेगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ना कि 3rd ना कि 4। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस लॉजिक लगाना है कि देखेंगे आखिर हुआ क्या। तो देखिए यहाँ से सर यदि हम लोगों का ऐसे हुआ है, और फिर उसके बाद इधर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अगला क्या होगा, इधर जाके और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है।
देखिए किस तरीके से अभी टीसीएस के पैटर्न को देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा दे रहे हैं, 1 2 3 4 को दे दिया है। अब देखिए इन चारों को हम लोग कैसे करेंगे, यानी देखिए दिया गया है दोस्तों हम लोगों का कि इस तरीके के प्रश्न अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि चर्चर को दिया गया है कथन सभी मिर्च क्या है दोस्तों, लहसुन है। तो बना लीजिए, इस जगह बनाते हैं दोस्तों, देखिए क्योंकि बहुत बड़ा दिया गया है तो छोटा छोटा बनाना होगा। सभी हम लोगों का मिर्चा यानी कि सभी मिर्चा दोस्तों हम लोगों का क्या है, यानी कि सभी मिर्चा हम लोगों का क्या हुआ है, लहसुन हुआ। तो यानी मिर्च को एक छोटा गोला में, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, लहसुन लिख देंगे। ठीक है सर, सभी मिर्च हम लोगों का क्या है, लहसुन है, तो इसको लहसुन के अंतर्गत ले गए। ठीक है सर, इस तरीके से क्या कर देंगे, लहसुन के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि कुछ लहसुन हम लोगों का क्या है, प्याज है, यानी लहसुन का कुछ हिस्सा क्या कर देंगे हम लोग, प्याज कर देंगे। तो कर दीजिए सर, कुछ लहसुन का हिस्सा क्या हो गया, प्याज हो गया। ठीक है सर, उसके बाद देखिए फिर लिखा है सभी प्याज क्या है दोस्तों, आलू है, यानी सब तो प्याज क्या हो जाएंगे, तो आलू हो जाएंगे। तो ठीक है सर, सभी प्याज के हिस्से को क्या कर लीजिए इस तरीके से, ये देखिए सभी प्याज हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, आलू हो जाएंगे। ठीक है सर, सभी प्याज क्या हो गए, आलू हो गए। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि कोई भी आलू जो है अदरक नहीं है, तो आलू का कुछ हिस्सा, आलू का कोई भी आलू क्या है दोस्तों, अदरक नहीं, तो इधर कर दीजिए अदरक। ठीक है सर, कोई भी आलू जो है हम लोगों का अदरक नहीं है, जो अदरक नहीं हुआ तो इसमें क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए क्रॉस का चिन्ह, जिसमें कहा गया कि कोई भी आलू अदरक नहीं है, यहाँ पे किस पे दिया है, अदरक नहीं, इसीलिए अदरक पे क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम लोगों का सही हो रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, कह रहा है कि कुछ मिर्चें आलू है, तो देखते हैं सर कुछ मिर्चें जो है हम लोगों का आलू है। तो देखिए मिर्च वाला हिस्सा यहाँ पे है, मिर्च वाला हिस्सा कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, और आलू वाला हिस्सा ये देखिए ई वाला किसका है, तो आलू का है। तो क्या कुछ हिस्सा मिर्च का आलू में गया। कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, ये जो इस तरीके से बना, ये क्या है हम लोगों का कुछ वाला डायग्राम। तो क्या कुछ हिस्सा उसका गया है, उसमें नहीं गया है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा हो रहा है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि कोई भी प्याज जो है दोस्तों अदरक नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी प्याज जो है दोस्तों वो अदरक में है क्या, नहीं है सर, तो ई ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना आपको जरूर दिख रहा होगा दोस्तों कि कोई भी ई देखिए प्याज जो है यहाँ पे है सर, ये प्याज यहाँ पे है, कोई भी प्याज क्या अदरक में गया है क्या, नहीं गया। और वही तो बोला है कि कोई भी प्याज जो है अदरक नहीं है, जब हम लोगों का ऊपर वाला ही कोई भी आलू ही अदरक नहीं है, तो हम लोगों का प्याज भी अदरक नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा वाला किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे कराया था क्या कि हम लोगों का कि कुछ मिर्चें आलू है, तो मिर्चें और आलू हम लोगों का है, गलत हो जाएगा। वहाँ कह रहा है कुछ मिर्चें आलू है, जबकि कोई भी मिर्च आलू है ये नहीं, इसीलिए पहला गलत। दूसरा में कह रहा है कि कोई भी प्याज अदरक नहीं, तो देखिए ना प्याज और अदरक कोई है ये नहीं है, अलग है, प्याज अदरक अलग है, तो दोनों अलग है। तो सही तो कह रहा है, जब हम लोगों का आलू ही अदरक नहीं हुआ तो क्या प्याज अदरक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस तरीके से सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। यानी कह रहा है कि सर यदि किसी कूट भाषा में कूट दिया गया है, यानी इसको इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है, उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा है, तो आपको इसको बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए जिसको लिखा जाएगा तो उसको आपको नोट कर लेना है और वहां पे ढूंढना है कि किसका हमको निकालना। जैसे हम लोगों को निकालना है सर किसका, तो देखिए बी है, जिसका निकालना है दोस्तों उसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी कि हम लोगों का बी है सर, उसके बाद हम लोगों का क्या है, ई है, उसके बाद एल है, उसके बाद आई है, तो बी ई एल आई, और इधर है सर हम लोगों का ई,
और क्या है दोस्तों, एफ है। यानी बिलीव का आपसे कोड पूछा गया। किसका पूछा गया सर, बिलीव का पूछा गया। तो आपको करना क्या है, इस पे ऐसे कर दीजिए, इसका ऐसे कर दीजिए, इसका ऐसे कर दीजिए, इसको भी ऐसे ऐसे और ऐसे। उसके बाद अब जैसे जैसे दिया गया है उसको ढूंढते चलिए। बी कहाँ मिल रहा है देखिए, तो देखिए हैबिट में दोस्तों हम लोगों का बी ई देखिए यहाँ पे मिला है, यानी 2 लेटर के बाद। तो यहाँ पे 2 लेटर के बाद क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद ये ई ढूंढिए, तो ई कहाँ मिल रहा है, तो ई अगर देखा जाए दोस्तों, ई देखिए एच और ई, यानी ई दूसरा नंबर पे, तो ई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। एल ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, तो देखिए HEAL, तो यहाँ पे हेल्थ का जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए ए के बाद एल है कि नहीं, तो यानी 1 2 3 चौथा पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 लिखा हुआ है। एल का कोड क्या दिया, हेल्थ में देखिए ना 4 लिखा है। ठीक है सर। आई का कोड ढूंढिए, तो देखिए हैबिट में आई मिल रहा है दोस्तों, यानी टी के पहले है, तो टी के पहले हम लोगों का क्या दिया हुआ है, यानी कि आखिरी से देखा जाए तो ई पे 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे सब चीज दिया है, बस आपको ढूंढना है दोस्तों कहाँ मिल रहा है। ई का अभी लिखवे किए हैं 9, यहाँ भी फिर आया है 9। उसके बाद हम लोगों को ऐप, तो ऐप कहाँ मिल, देखिए फेथ, यानी शुरुए में ऐप का लिखा हुआ है दोस्तों 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों का मिल रहा है, 5 9, उसके बाद 4 और 7, 5 9 4 7 और 9 और क्या दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, देखना होता है कि कहाँ पे इसका कोड दिया गया है, और उसी तरीके से आपको कोड को क्या कर लेना दोस्तों, वहाँ पे खोज खोज के लिखना होता है। तो जैसे ही हम लोग खोज खोज के सारे को लिख लिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में खाली खोजना होता है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए हम लोगों का दिया गया कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है और वह सीधे 35 मीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है और फिर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 25 मीटर जाता है, फिर दाएं ओर घूमता है। तो बस जैसे ही देखे इस तरीके के प्रश्न हम लोग क्या कर लेंगे, तो तरीका को समझेंगे आखिर हो रहा है तो हो रहा है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा है कि राजू का मुंह उत्तर की ओर, तो है ठीक है सर, तो उत्तर की ओर ले जाते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या करेंगे, उत्तर की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ से ले चलते हैं उसको, उत्तर की ओर ले गए, यहाँ पे ये देखिए उत्तर की ओर ले गए। कितना चला है, तो 35 चला हुआ है सर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सीधा, आपको कई बार बता चुके हैं कि ई साइड में क्या होता है, पूर्व होता है दोस्तों, ऊपर में हम लोगों का क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ऊपर उत्तर की ओर हुआ, तो ऊपर उत्तर की ओर ले गए। उसके बाद फिर कहा कि बाएं घूमता है और 20 मीटर, तो दाएं यानी बाएं घुमा दोस्तों, और कितना चला हम लोगों का, 20 मीटर चल दिया। तो ठीक है सर, ई हमारा कितना हो गया, 20 चल दिया। 20 चलने के बाद फिर कह रहा है क्या, देखिए फिर दाईं ओर, तो दाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, इसका दायां इधर हो जाएगा, और कितना चला है, 25 चला हुआ है, तो 25 चला दिए, इसको कितना चला दिए, 25 चल गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों, हम लोगों का 30 मीटर चलता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है तो हम लोगों का कितना चलता है दोस्तों, 30 मीटर। तो 30 मीटर उधर निकल जाएगा, यानी कि 30 मीटर हम लोगों का चल दिया। ठीक है सर, 30 मीटर क्या किया दोस्तों, वो चल दिया। तो ठीक है सर, तो 30 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो सिंपल सा पूछा है दोस्तों कि अब वह जो है किस दिशा में जा रहा है। तो अभी आपको बता चुके हैं कि कौन सा दिशा हम लोगों के इधर, ये देखिए ई साइड बेचारा जा रहा है, तो ई साइड हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। ये देखिए ना वो किधर जा रहा है, आखिरी में किधर जा रहा है, तो सर इधरे जा रहा है, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। जैसे जैसे कहा था हम लोग क्या कर दिए, उसको वैसे वैसे चला दिए कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है, तो ऊपर उत्तर होता है, उत्तर ले गए। फिर हम लोगों का हाथ रखेंगे, अगर आप ऊपर इधर जा रहे हैं तो इधर दायां होगा, और इस साइड क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का बायां। तो बाईं ओर मुड़ा है, 20 मीटर चला दिए। फिर वो कह रहा है कि दोस्तों हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा है कितना, 25 मीटर, और उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का दाईं ओर चला है 30 मीटर। तो चला दिए। अब किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का,
तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि आयु में जो है राम श्याम से बड़ा है। अभी इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं दोस्तों कि इस तरीके से भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपके पजल टाइप में होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप में होते हैं, जो बैठाने वाले होते हैं, देखे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि आयु में राम जो है श्याम से बड़ा है, तो क्या करेंगे सर, आयु में जो है राम जो है श्याम से बड़ा है, तो इस जगह से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, राम भगवान को लिख लेंगे, यानी कि राम यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, राम किससे बड़ा है दोस्तों, श्याम से बड़ा है, तो इस जगह पे लिखिए, थोड़ा सा फोल लिखा जाए दोस्तों ताकि आपको बैठाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए कह रहा है कि राम जो है श्याम से बड़ा है, और फिर का आगे जैसे बढ़े तो लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण जो है दोस्तों श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। तो ठीक है सर, लक्ष्मण इस जगह पे कर देते हैं कि लक्ष्मण जो है सर हम लोगों का श्याम से बड़ा हो जाएगा। वहाँ सब चीज दिया है दोस्तों, खाली आपको पढ़ना है, क्या गौर से पढ़ना है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे हम लोगों का दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों का हो जाएगा क्या, लक्ष्मण हो जाएगा, तो इस जगह पे क्या कर दिए, लक्ष्मण हो गया। ठीक है कि देखिए राम सर हम लोगों का श्याम से बड़ा है, उसके बाद बोला लक्ष्मण जो है श्याम से क्या बड़ा, तो श्याम से बड़ा हो गया और राम से छोटा। फिर कह रहा है कि देखिए अब की बार समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा, हनुमान जो है हरि, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हनुमान जो है हरि और श्याम दोनों से छोटा है, यानी हरि इस जगह पे कर लेंगे दोस्तों, हरि को क्या कर लेंगे इस जगह। उसके बाद कह रहा है कि हनुमान जो है हरि और श्याम यानी दोनों से छोटा है। कौन सर, हनुमान, तो नीचे कौन हो जाएगा दोस्तों, हनुमान हो जाएगा। तो हनुमान यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए बस क्वेश्चन हो गया, बस इसी तरीके के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। लोग हवा बना के रखा है कि इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, बल्कि तरीका को समझिए आप। तो कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सर सबसे नीचे में कौन हुआ, जो सबसे ऊपर में हुआ सबसे बड़ा, और जो सबसे नीचे में हुआ छोटा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, हनुमान जी हो जाएंगे। तो हनुमान यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न बस एक बार देख लीजिए कि आयु में राम जो है श्याम से बड़ा है, तो आयु में राम ऊपर हो जाएगा और श्याम से बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है। किंतु उसके बाद बोला है कि हम लोगों का लक्ष्मण जो है श्याम से, लक्ष्मण जो है दोस्तों राम से छोटा और श्याम से बड़ा, तो यहाँ देखिए ना लक्ष्मण जो है श्याम से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो श्याम से ऊपर जा रहा है और राम से छोटा हो रहा है। उसके बाद बोला है दोस्तों हनुमान जो है हरि और श्याम दोनों से छोटा है, तो दोनों से छोटा हो जाएगा कौन दोस्तों, हम लोगों का हनुमान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया तो श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न जैसे दिया गया उसको लिख लीजिए। 3 है सर, उसके बाद हम लोगों का 7 है, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है 15 लिखा है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद हम लोगों का 63 दिया गया है, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 127। तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस यही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बताएं दोस्तों, पहले श्रृंखला में क्या करेंगे, देखेंगे सीरीज किस तरीके से बढ़ा हुआ है और क्या करने से सीरीज हम लोगों का निकल सकता है। तो 3 से 7 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर, अगला देखा जाए तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाए दोस्तों, 8 जोड़ा जाए, क्योंकि ठीक है सर। तो अगला क्या जोड़ेंगे, मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे सर 4 8, उसके बाद जोड़ देते हैं 12, तो 12 जोड़ेंगे तो 15 12 27, क्या आपको किसी नज़र में ऑप्शन में दिख रहा है, और 27 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 16, तो 16 जोड़ेंगे तो क्या 7 6 13 कर 3 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4 43 होगा। तो यहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को देखेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। 8 हुआ तो मान के चले कि सर 4 8, उसके बाद मान के लिए 16 जोड़ देते हैं, 2 गुना से भी चल सकता है, तो 16 जोड़ देते हैं तो मान के चलिए 31 हो जाएगा। ठीक है सर, अगला अगर 31 हुआ, 16 के बाद हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, 32 जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोगों का लग रहा है कि 31 में 32 जोड़ेंगे 63। ठीक है, 32 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, 2 गुना हुआ 64, 64 जोड़ेंगे 63 में 100। बिल्कुल सर हम लोगों का सीरीज फॉलो कर गया, बस आपको समझना था। ये देखिए 4 के बाद हुआ 8 यानी 2 गुना करके जोड़ा था, 8 के बाद 16 2 गुना किया, 16 दूना 32 2 गुना किया, फिर 64, तो सर 31 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
बस तरीका को समझ लीजिए कि कैसे हुआ है कि सर यहाँ पे 4 जोड़े देखे फिर 8, तो हम देखे 12 जोड़ के और आगे सीरीज को फॉलो करके देखे तो नहीं कर पाया। उसके बाद हम दूसरा दिमाग लगाए दोस्तों और उसके बाद इस तरीके से प्रश्न हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन इसका आंसर और भी निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये भी तरीका आपको होना चाहिए। देखिए आपको लॉजिक सभी तरीके का आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लॉजिक पे काम करेंगे। हुआ क्या है, देखिए 3 में क्या कर सकता है दोस्तों, गुना 2 कर सकता है, प्लस क्या कर सकता है 1, 3 दूना 6, एक क्या हो सकता है 7। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कर सकता है 7 दूना 14, एक क्या कर सकता है दोस्तों 15। अगला देखिए इसमें भी यही कर सकता है दोस्तों, गुना 2 प्लस 1 यानी 15 दूना 30, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 31। उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों 31 गुना 2 प्लस क्या 1 कर सकते हैं, 31 दूना 62, एक क्या हो जाएगा 63। उसी प्रकार से इसमें भी गुना 2 प्लस क्या कर सकते हैं दोस्तों 1 कर सकते हैं। तो ये भी तरीका हम लोगों का हो सकता है, ऐसा नहीं। आपके पास जो भी लॉजिक दिमाग में आए उस समय वही लॉजिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विषम की पहचान करें, यानी इनमें से कौन सा है। तो देखिए स्वाद कलिकाएं हम लोगों का दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्वाद कलिकाएं किससे है, जीभ से। तो बिल्कुल सही है कि जीभ में ही तो है स्वाद कलिका। देखिए जीभ ऐसे निकाल के देखिए उसमें बहुत सारा छोटे छोटे चीजें दिखेंगे, तो बिल्कुल सही कर रहा है। हम लोगों का दृष्टि पटल यानी रेटिना आंख में, बिल्कुल सही कर रहा है। कह रहा है कि रोमकूप बाल में, तो ये भी बिल्कुल सही। देखिए ना बाल आपका खड़े हो जाता है। कह रहा है संतुलन कान, ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यही विषम हो जाएगा। बाकी सब संतुलन क्या कान से हो रहा है, हाथ से भी तो हो रहा है सर। इस तरीके से हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। प्रीवियस पेपर में इसका आंसर इसी को दिया गया है। और आप लॉजिक लगा के देखिए संतुलन कान कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा संतुलन कान हो जाएगा। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि विषम की पहचान करें। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, यानी कि दिया हुआ है कि हम लोगों का अगर लेटर लिखा हुआ है तो लेटर वाला में हमेशा जो शुरू में लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, पहला लॉजिक हम लोग यही लगाएंगे। नहीं तब तो भावेल में भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी देख सकते हैं, उस तरीके से भी सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले हमेशा यही वाला लॉजिक लगाइएगा कि सर एफ से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो +2 करना होगा। ठीक है सर, एच से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, +2 करना होगा। और जे से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, तो सर जे से एल जाएंगे तो यहाँ भी +2 ही करना होगा। देखिए डी से यदि हम लोग जी पे जा रहे हैं तो सर यहाँ पे +3 किया है। और अगला देखेंगे जी से आई पे गया तो +2 किया। उसी प्रकार से आई से के पे गया तो दोस्तों हम लोगों का 2 किया। ठीक है सर, ये देखिए के से एम पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो के से यदि हम लोग एम पे जाएंगे सर तो कितना करना होगा, तो 2 न करना होगा। 2 लेटर यानी 2 का मतलब 2 लेटर जोड़ रहे हैं। एम के बाद क्या होता है एन और ओ, यानी दुधुक लेटर जोड़ा है। तरीका को समझिए क्या हो रहा है दोस्तों, दुधुक लेटर जोड़ा है। ये देखिए एस के बाद क्या होता है टी और यू, 2 लेटर जोड़ा। यू के बाद देखिए डब्लू, 2 लेटर जोड़ा। डब्लू के बाद वाई प्लस क्या किया दोस्तों 2। सर सब में 2 किया, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा में देखिए क्या कर दिया, +3 कर दिया। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों का नंबरिंग में यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, 14 आगे जस्ट इसका 15 है। बस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बस यहाँ पे देखिए 15वां नंबर पे वही है दोस्तों, वही क्वेश्चन अभी बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। कि सर सब में हम लोगों का क्या चला है, +2 और क्या +2, सब में वही हुआ है दोस्तों। इस सब में क्या हुआ है, +2 और क्या हुआ है +2। बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो किसमें नहीं हुआ है +2, तो सर ऑप्शन नंबर इसी में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है +3 कर दिया। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन